बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाइन्थ क्लास हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 2.4 उसके क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस किया था। अगर आप लोग उनसे रिलेटेड लेक्चर लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। आप लोग लिंक से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को कम्प्लीटली वॉच कर सकते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सपैंड यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। ये लॉज ऑफ लॉगरिथम मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जन इनको डिटेल के साथ डिस्कस किया था। अब जन फिर इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे जो पहला लॉ है प्रोडक्ट लॉ, यानी अगर दो नंबर्स लॉग के अंदर ज़रब हो रहे हैं तो उनको हम अलग अलग लॉग लगा के उनको हम क्या करेंगे, जमा कर देंगे। या फिर अगर इसको उलट देखा जाए, अगर दो लॉग्स के दरमियान जमा आ जाए तो उनको एक लॉग में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ज़रब करके लिख देंगे। ठीक है। दूसरा हमारे पास है कोएफिशिएंट रूल। अब कोएफिशिएंट रूल क्या है? कोएफिशिएंट रूल है अगर दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं उनका लॉग है तो लॉग अलग अलग आ जाएगा, दरमियान में आ जाएगा माइनस। या फिर इसका उलट हो, अगर दरमियान में दो लॉग्स के दरमियान माइनस हो तो उसको सिंगल लॉग में करना हो तो लॉग एक दफ़ा और उन दोनों को डिवाइड करके लिख देंगे। उसके बाद है पावर लॉ या पावर रूल। अगर हमारे पास लॉग वाले नंबर के ऊपर पावर आ जाए तो वो पावर लॉग से पहले शिफ्ट हो जाती है। या अगर इसका उलट देखा जाए, लॉग से पहले कुछ भी लिखा हो तो वो क्या बन जाती है, पावर बन जाती है। तो उसके बाद लास्ट वाला रूल है चेंज ऑफ बेस लॉ। अगर हमने बेस को चेंज करना हो, यानी ये जो बी बेस है इसको हमने किसी और बेस के साथ चेंज करना हो तो जिसका लॉग लिखा होगा उसको हम बटे के ऊपर लिख देंगे और जो बेस होगी इसका भी लॉग नीचे बना के लिख देंगे। और जिस बेस के साथ हमने चेंज करना है तो ए बेस के साथ हमने चेंज किया वो इन लॉग की बेस लगा देंगे। ठीक है। तो ये बच्चों हमारे पास कुछ रूल्स थे। इन रूल्स को हम जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर अप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है log 11 ओवर 5। तो इसको हम सिंपली जो है ना वो लिख लेते हैं log 11 ओवर 5। अभी हमने इसका रूल नंबर 2 डिस्कस किया है जिसके अंदर अगर दो नंबर्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं, दोनों का अलहदा अलहदा जो है ना वो लॉग आ जाएगा तो उनके दरमियान में आ जाएगा माइनस। इसको एक्सपेंड करके लिखना हमने। एक्सपेंड का मतलब आपने इसको खोल के लिखना है, यानी एक्सपेंड करके लिख दिया log 11 माइनस log 5। एक्सपेंड का मतलब आप लोगों ने इसको खोल के लिखना है। यहाँ तो इसके दरमियान जो है ना वो जमा का साइन आ जाएगा, यहाँ फिर माइनस का आ जाएगा, या फिर अगर पावर वगैरह होगी तो वो लॉग से पहले शिफ्ट हो जाएगी। अब इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 है लॉग जजर 8 a की पावर 6, उसका स्क्वायर रूट और बेस है 5। हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसका जो है ना वो ये जो रेडिकल साइन है जजर है, इस जजर को खत्म करेंगे। लॉग ऑफ 8 a की पावर 6, इसके ऊपर 1 ओवर 2 जो जजर होता है, जजर की जो वैल्यू होती है वो होती है बच्चों 1 ओवर 2। अब इसका हमने लिख दिया। ठीक है। अब हमने रूल पढ़ा हुआ है पावर लॉ। अगर पावर आ जाए तो पावर लॉग से पहले शिफ्ट हो जाती है तो हम क्या करेंगे, इस पावर को लॉग से पहले लिख देंगे 1 ओवर 2 लॉग 8 a की पावर 6, यहां पर आ जाएगा 5। ठीक है बच्चों। अब ये दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों का लॉग है तो हम क्या करेंगे, अलहदा अलहदा लॉग लगा देंगे यहां पर। तो 1 ओवर 2 दोनों के ऊपर पावर थी, लिहाजा इसको हम सिर्फ ब्रैकेट में लिखेंगे लॉग 8 बेस जो है ना वो 5 ही रहेगी प्लस लॉग a की पावर 6। अब बच्चों देखिए ये जो 8 है, 8 को हम जो है ना वो फैक्टराइज करके लिखें, 8 की फैक्टराइजेशन करें हम तो 8 2 पे 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 2 1 ज़ा 2। ठीक है बच्चों। तो ये 2 की पावर जो है ना वो 3 आ गया तो हम इस 8 की जगह पर इसकी जो है ना वो जो फैक्टर्स आए हैं उनको लिख देंगे हम। लॉग 8 के जो फैक्टर्स आए हैं वो है 2 की पावर 3, 1 2 और 3, 2 की पावर 3 आ गया। बेस हम यही लगा देंगे। ठीक है। यहाँ पर भी इसकी बेस यही लग जाएगी प्लस लॉग a की पावर 6 और यहाँ पर 5। अब यहाँ पर दोबारा जो है ना वो पावर रूल इस्तेमाल होगा। नंबर के ऊपर पावर है तो पावर लॉग से पहले शिफ्ट कर देंगे हम 1 ओवर 2, ये 3 पावर शुरू में आ जाएगी 3 लॉग 2
बेस इसकी 5 आ गई, प्लस लॉग ये जो 6 है ये शुरू में आ जाएगा, ए इस तरह आ जाएगा और ये 5 आ गया बच्चों। अब ये जो बच्चों 1/2 है ये इन सब के साथ जो ना वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर लिखा हो तो वो अंदर तमाम रकमों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 1/2 मल्टीप्लाई विद 3 log 2 into 5 प्लस 1/2 ज़रब 6 log a की पावर a ऐसे आ जाएगा और ये आ जाएगा 5। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर इसकी तो कटिंग नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपली जो है ना वो 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3 1 जा 3 और बटे में आ जाएगा 2। बाकी ऐसे लिख देंगे log 2 इसकी बेस 5। अब इसकी कटिंग हो रही है 2 3 दा 6, तो यहाँ पर ये प्लस 3 log ऑफ a टू द बेस 5। तो ये बच्चों हमने इसको एक्सपेंड करके लिख दिया। अब ये मजीद आगे सॉल्व नहीं हो रहा, तो लिहाजा ये फाइनल जो है ना वो इसका आंसर है। इसके लिए आप लोगों को लॉग के जो लाज है उनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से यूज कर। नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 के अंदर है ln का मतलब है नेचुरल लॉग। तो अब यहाँ पर ये a स्क्वायर ज़रब b, ये दो नंबर आपस में ज़रब हो रहे हैं और ये c इसके साथ डिवाइड हो रहा है। दो नंबर आपस में ज़रब हो रहे हो तो ज़रब को हम चेंज करते हैं जमा के अंदर और जो डिवाइड हो उसको हम चेंज करते हैं माइनस के अंदर। तो इसको हम ऐसे सिंपली जो है ना वो राइट कर देंगे, लिखेंगे ln का मतलब है नेचुरल लॉग। इन दोनों के दरमियान हम अलग-अलग लॉग लगा के यहाँ पर हम लगा देंगे जमा ln b c डिवाइड में, तो इसके साथ हम लगा देंगे माइनस ln और c। अभी हमने ये भी पढ़ा था कि अगर लॉग वाले नंबर के ऊपर पावर आ जाए तो वो पावर ये 2 जो है ये पावर लॉग से पहले शिफ्ट हो जाएगी। यहाँ पर आ जाएगा 2ln a प्लस ln b माइनस ln c। इसको मजीद आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता, इसको हमने एक्सपेंड करके लिख दिया है, तो लिहाजा ये फाइनल जो है ना वो बच्चों इसका आंसर है। इसका पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 के अंदर log x y ओवर z होल की पावर 9। अब हमने जो रूल सीखा है, रूल ये है पावर रूल, अगर लॉग वाले नंबर के ऊपर पावर आ जाए तो वो पावर लॉग से पहले शिफ्ट हो जाती है। तो हम इस पावर को 1/9 को लॉग से पहले लिख देंगे, 1/9 ये लॉग से पहले आ गया बच्चों। यहाँ पर लॉग को हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे क्योंकि ये पावर जो है ना वो सबके ऊपर x y ओवर z। अब यहाँ पर देखा जाए ये x और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे और z जो है यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। तो जो मल्टीप्लाई होता है उसको हम चेंज करते हैं जमा के अंदर, और जो डिवाइड होता है यानी तकसीम हो रहा होगा तो उसको हम चेंज करेंगे माइनस के अंदर। तो ये 1/9 ऐसे ही बाई रहेगा, 1/9 इनका अलहदा अलहदा लॉग आ जाएगा और इनके जो भी ऑपरेशन यहाँ पे यूज हो रहे हैं, जो भी लॉग के कानून इस्तेमाल हो रहे हैं उनको हम यहाँ पे लगा देंगे। log x ज़रब है तो जमा में चेंज हो जाएगा, log ऑफ y ये डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा log ऑफ z। ये हमारे पास बच्चों फाइनल इसका आंसर है। इसको हमने एक्सपेंड करके लिख दिया, यानी खोल के लिख दिया, फैला के लिख दिया। जैसे उर्दू मीडियम की बुक में लिखा हुआ इसको फैला के लिखें, तो ये हमने इसको जो है ना वो ओपन फॉर्म के अंदर लिख दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बच्चों इसका पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 2 दोनों सेम है। उसमें स्क्वायर रूट था, यहाँ पर है क्यूब रूट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो क्यूब रूट है इसको खत्म करके इसको हम पावर फॉर्म के अंदर लिखेंगे। यानी यहाँ पर ये अगर सिंपल जजर लिखा हो इस तरह से तो उसकी वैल्यू होती है 1/2। अगर यहाँ पर जजर के बाहर कोई भी इंडेक्स लिखा होगा तो उसकी वैल्यू जो भी इंडेक्स लिखा होगा वो 1 के बटे में शिफ्ट हो जाएगा। यानी इसका जो है 3 लिखा हुआ है तो ये 1/3 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे 1/3। अब पावर रूल के तहत अगर लॉग वाले नंबर के ऊपर पावर आ जाए तो वो पावर लॉग से पहले शिफ्ट हो जाती है। तो ये 1/3 जो है ना वो लॉग से पहले शिफ्ट हो जाएगा ln, और ये 16x की पावर 3। अब यहाँ पर ये 16 और x की पावर 3 जो है ना वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई आ जाए तो मल्टीप्लाई को हम चेंज करते हैं जमा के अंदर। तो इनको हम क्या करेंगे, जमा के अंदर चेंज कर देंगे 1/3
दोनों के साथ पावर थी, तो इसको हम इस तरह ब्रैकेट में लिखेंगे ln 16 प्लस ln का मतलब है नेचुरल लॉग x की पावर है 3। अब जो बच्चों 16 है, 16 को हम कर लेंगे फैक्टराइज। 16 को फैक्टराइज करेंगे, इवन नंबर है 2 पे होगा, तो ये 2 8 द 16, 2 4 ज़ा 8, इसके बाद हमारे पास 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, 1 2 3 और 4, 2 की पावर 4 आई है, हम 16 की जगह पे जाना वो 2 की पावर 4 लिख देंगे। 1/3 ln 2 की पावर 4 प्लस ln x की पावर 3। अब जो हमारे पास पावर होती है, पावर लॉग से पहले शिफ्ट हो जाती है, यानी ये 4 जाना इधर शुरू में आ जाएगा, ये 3 भी इधर है शुरू में शिफ्ट हो जाएगा। 1/3 4 ln 2 प्लस 3 ln x। अब ये भी इसका आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये मजीद थोड़ा सा सॉल्व हो जाएगा। 1/3 को मल्टीप्लाई करें, 1/3 मल्टीप्लाई विद 4 ln 2 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई विद 3 ln और x। अब बच्चों ये देखें, ये 3 और ये 4 तो आपस में कट नहीं हो रहे, इस 4 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4/3 ln 2, ये 3 से कट हो जाएगा तो प्लस ln और x। ये बच्चों एक्सपैंड फॉर्म के अंदर लिख दिया, लिहाजा ये फाइनल जो है ना वो इसका आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बच्चों इसका लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6, log of 1 minus a over b होल की पावर 5 टू द बेस 2। तो अब इसको हम क्या करेंगे, पावर है तो ये जो पावर है ये लॉग से पहले शिफ्ट हो जाएगी, 5 log of 1 minus a over b टू द बेस 2। अब ये दोनों नंबर्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो जो डिवाइड है, डिवाइड किस में चेंज होता है, ये होता है माइनस के अंदर, तो इनको हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो ये बच्चों 5 को इस तरह से ब्रैकेट के बाहर log ऑफ 1 माइनस a, दो वैल्यूज माइनस हो रही हैं, इसको इस तरह से आप जो है ना वो इकट्ठा करके लिख दें, बेस इसकी 2 माइनस log ऑफ b जो कि नीचे लिखा हुआ है माइनस में, तो ये डिवाइड हो रहा है, इसको हमने माइनस में शिफ्ट कर दिया और इसकी बेस जो है ना वो बच्चों 2 आ गई। ये फाइनल जो है ना वो इसका आंसर है, इसको हमने एक्सपैंड फॉर्म के अंदर लिख दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से चांस है कि आपको एक जो है ना वो पार्ट पेपर में आ जाए। इसके अंदर भी लॉग के रूल्स इस्तेमाल होंगे, अगर जमा हो तो उसको हम जो है ना वो ज़रब के अंदर चेंज कर देंगे, और अगर तकसीम हो तो उसको हम जो है ना वो चेंज कर देंगे माइनस के अंदर, या अगर माइनस हो तो उसको तकसीम के अंदर चेंज कर देंगे। तो ये बच्चों सबसे पहले देखा जाए यहाँ पर इसको सिंगल लॉग के अंदर कन्वर्ट करेंगे। सिंगल लॉग के अंदर कन्वर्ट करने के लिए देखा जाए यहाँ पर दो वैल्यूज जो है ना, दो लॉग्स आपस में क्या हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं। तो इनको हम सिंगल लॉग में कन्वर्ट करने के लिए दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई विद x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर इसकी बेस गिवन नहीं है तो इसकी बेस 10 है, ये कॉमन लॉग है, कॉमन लॉग की बेस होती है 10। हमने एक्सरसाइज 2.2 उसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना वो इस चैनल के ऊपर करवा दिया मुकम्मल। उसको आप लोग जो है ना वो एक दफ़ा लाजमी वाच कर लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर हमने एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म को हमने इसके अंदर यूज़ करना है कि किसी भी इक्वेशन को लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर कैसे लिखते हैं और एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, ये जो log ऑफ 2x टू दी बेस 10 है इज इक्वल टू 1, इसको हम लिखेंगे, लॉग फॉर्म लिखी हुई है तो इसको हम लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म उर्दू वाले लिखेंगे इसको कुव्वत नुमाई शक्ल। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए बच्चों क्या करेंगे, ये जो बेस है, बेस की पावर बनेगी राइट साइड वाली वैल्यू, दूसरी साइड वाली वैल्यू, ठीक है। तो ये 10 की पावर आ गई बच्चों 1,
10 की पावर 1, और ये वाला जो लॉग लिखा होगा, जिस वैल्यू का लॉग होगा, उसको हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे, इज इक्वल टू 2x। हमने यहां से फाइंड आउट करना है x। तो ये 10 की पावर 1 है, 10 की पावर 1 जो है ना वो लिखी नहीं जाती, तो यहां पे लिखेंगे 10 इज इक्वल टू 2 की पावर x। तो यहां पर ये जो 2 है मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 10 के नीचे ये डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू x। अब इसकी हम कटिंग कर देंगे, जब 10 को 2 पे डिवाइड कर दें, 2 5 ज़ा 10, तो x इज इक्वल टू 5। इसको आप जो है ना वो सिंपली इस तरह से लिख दें, x इज इक्वल टू 5, या इस तरह से लिख दें x इज इक्वल टू 5। तो ये बच्चों फाइनल इसका जो है ना वो आंसर है। अब बच्चों ये यहाँ पर पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 के अंदर भी log x प्लस log 8 इज इक्वल टू 5, दो लॉग्स आपस में ऐड हो रहे हैं, तो इनको हम सिंगल लॉग में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। log 8x या x 8 लिख दें, सिंपल है, मतलब x 8 इस तरह से लिख दें, या फिर 8x लिख दें। मैंने सिंपली इसको जो है ना वो इस फॉर्म के अंदर लिख दिया। बेस इसकी 2 इज इक्वल टू 5। यहाँ पर इक्वल टू नहीं लगाएंगे, यहाँ पर अगर बराबर दरमियान में दिया हो तो शुरू में नहीं लगाते। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ये लॉग की फॉर्म के अंदर है, तो इसको हमने कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। तो इसको हम लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म उर्दू वाले बच्चे इसको लिखेंगे कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने से। किस तरह से लिखेंगे कुव्वत नुमाई शक्ल में, ये जो 2 है इसकी पावर बनेगी राइट साइड वाली वैल्यू, ये 2 की पावर आ गई 5 इज इक्वल टू, अब ये जो वैल्यू है इसको हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे, 8x आ जाएगा। क्लियर बच्चों। अब ये 2 की पावर 5 लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई विद 2, 2 मल्टीप्लाई विद 2 मल्टीप्लाई विद 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, और 16 2 ज़ा 32 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर इसकी जगह आप लिख देंगे 32 इज इक्वल टू 8x। यहाँ से हमने निकालना है बच्चों x। तो ये जो 8 है यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये हो जाएगा डिवाइड। अब आप लोगों की मर्जी है कि इसको आप कैलकुलेटर से 32 को जो है ना वो 8 पे डिवाइड कर दें, या फिर इसकी कटिंग कर लें। तो इसको हम कटिंग करेंगे तो 8 4 32, तो ये आ जाएगा 4 इज इक्वल टू x। या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, और x इज इक्वल टू 4। ये बच्चों हमारे पास इसका जो है ना वो फाइनल आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बच्चों इसका पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 है। अब ये लॉग की फॉर्म के अंदर नहीं लिखा हुआ, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको सिंपली ऐसे ही जो है ना वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर सॉल्व करेंगे, और इधर से हम जो है ना वो x को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर 81 और 243 ये बेसिस है पावर्स की, तो इनको हम कर लेंगे फैक्टराइज। 243 को हम फैक्टराइज करेंगे, यानी इसकी हम तज्जी करेंगे। 243 ये एक ओड नंबर है, तो इसकी जो तज्जी है इसको हम 3 पे करेंगे। 3 8 24 और 3 एकम 3। यहाँ पर फिर जाना, ये एक ओड नंबर है, फिर ये 3 पे, तो ये 3 2 दा 6, उसके बाद यहाँ पर 2 कैरी चला जाएगा, और 3 7 दा 21। फिर ये हमारे पास जो है एक ओड नंबर है 3 पे, तो ये 3 9 दा 27, उसके बाद 3 3 ज़ा 9, उसके बाद बच्चों 3 1 ज़ा 3। अब 81 की जो फैक्टराइजेशन है वो भी इसके अंदर ही आ गई है, तो 243 भी इसके अंदर ही है, तो हम इसको जाना यहाँ पर इसकी फैक्टराइजेशन को लिख देंगे। 81 की 1 2 3 और 4, तो हम 81 की लिखेंगे बच्चों 3 की पावर 4, यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू, जो 243 है इसमें 1 2 3 4 और 5, 3 की पावर 5 आया, तो यहाँ पर हम 3 की पावर 5 लिख देंगे, x प्लस 2। अब बच्चों हमारे पास यहाँ पर एक रूल है कि अगर ब्रैकेट के अंदर भी पावर हो और ब्रैकेट के बाहर भी पावर हो, तो उनको हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। m n के साथ जो है ना वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, m मल्टीप्लाई विद n। तो इस तरह हम इसके अंदर 3 ये 4x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई विद 4x
इज इक्वल टू 3 इंटू, अब यहाँ पर ऐड हो रही है पावर, तो इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे x प्लस 2। अब बच्चों देखिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये जो 5 है ये 1 बाय 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये x के साथ, बाद में फिर जाना ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये 3 की पावर 4x इज इक्वल टू 3 की पावर 5x प्लस 5 2 ज़ा 10। अब ये बच्चों एक रूल है कि अगर इक्वल के दोनों साइड के ऊपर बेसिस असास एक जैसी हो जाए तो पावर्स को आपस में इक्वल करके लिख दिया जाता है। तो इसमें हम पावर्स को इक्वल करके लिख देंगे 4x इज इक्वल टू 5x प्लस 10। अब यहां से हमने x निकालना है, तो x निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो 5x है इसको हम उस साइड पे शिफ्ट कर देंगे, यानी x दोनों साइड्स पे लिखा हुआ है तो x को एक साइड पे शिफ्ट कर दें और बाकी वैल्यूज को एक साइड पे, इज इक्वल टू 10। अब 5x में से 4x को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस x। जब हम माइनस करते हैं तो अलामत आती है बड़ी वैल्यू की, 5 जना बड़ा इसका जना वो साइन आ गया साथ, इज इक्वल टू 10। अब जो भी हमने वैल्यू निकालनी होती है वो माइनस में ना हो, यानी हमने वेरिएबल निकालना वो माइनस में ना हो, इसके साथ माइनस है, इस माइनस को हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 10। तो ये बच्चों इसका फाइनल जो है ना वो आंसर है जो कि इसने पूछा हुआ था। रहमान रहीम। अब बच्चों पार्ट नंबर 4 भी सेम टू सेम पार्ट नंबर 3 की तरह ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है। इसके अंदर जो भी बेसिस के अंदर लिखा हुआ है इनको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। तो ये जो हमारे पास 1/27, इसके बाद x माइनस 6 इज इक्वल टू 27 है बेसिस के अंदर, तो 27 को हम कर लेते हैं फैक्टराइज। 27 जो है ना ये एक ओड नंबर है, 3 पे होगा, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो ये बच्चों हमारे पास 27 की फैक्टराइजेशन हो गई। अब इनकी जगह पे हम लिख देंगे 1/27 है, तो ये 3 की पावर 1 2 और 3, यहाँ पर 3 की पावर 3 आ जाएगा, x माइनस 6 इज इक्वल टू 27 3 की पावर है 3। अब बच्चों देखिए हमने क्या करना है, हमने निकालना है x। तो यहाँ पर ये जो 3 की पावर 3 है ये बटे में है, तो इसका हमने बटा खत्म करना है। तो ये वाली पावर को जब हम ऊपर शिफ्ट करेंगे, बटा खत्म करेंगे, तो ये 3 इसके साथ जमा है, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, ये माइनस में चेंज हो जाएगा जब हम बटे को चेंज करते हैं, इज इक्वल टू 3 की पावर है 3। अभी प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमने जो ना वो एक फॉर्मूला सीखा था कि अगर ब्रैकेट के अंदर भी पावर हो और ब्रैकेट के बाहर भी पावर हो तो हम क्या करते हैं, उनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं m ज़रब n। तो अब इसके अंदर भी सेम वही रूल है, 3 ये जो -3 है इसको हम अंदर इसके साथ जो ना वो मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस 6 के साथ। इसको हमने ब्रैकेट में लिखा क्योंकि दो वैल्यूज है, तो बाद में इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब ये जो -3 है पहले इसको x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में इसको आप लोग 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। साइंस का ख्याल रखना बच्चों आप लोगों ने, 3 -3 मल्टीप्लाई विद x, तो ये -3x आ जाएगा। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, ज़रब के अंदर माइनस माइनस होते हैं बच्चों, माइनस ज़रब माइनस इज इक्वल टू प्लस। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 6 ज़रब 3 18 बराबर आ गया 3 की पावर 3। अब वही रूल यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है कि अगर इक्वल के दोनों साइड्स के ऊपर बेसिस सेम हो जाए तो हम पावर्स को इक्वल करके लिख देते हैं, -3x प्लस 18 इज इक्वल टू 3। अब हमने यहां से बच्चों निकालना है x, तो ये जो 18 है यहां पर हो रहा है इसके साथ प्लस की अलामत है, उधर जाके ये हो जाएगा -3 माइनस 18। अब बच्चों इनको क्या करेंगे, -3x इज इक्वल टू 18 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -15, क्योंकि यहाँ पर 18 बड़ी वैल्यू है, इसका साइन जो है ना वो साथ आ जाएगा। जब हम माइनस या प्लस करते हैं, माइनस करते हैं तो बड़ी वैल्यू की अलामत जो है ना वो साथ आती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये माइनस इस माइनस के साथ कट हो जाएगा,
हमारे पास यहाँ पे बाकी बच गया 3 इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो यहाँ पर हमने x निकालना, 3 इधर जो है ना वो मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 15, ये 3 इधर इसके बटे में चला जाएगा 15 के, तो इसकी अब जो है ना वो कटिंग कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 5 15। तो x बराबर आ गया बच्चों 5। ये हमारे पास वेरिएबल जो हमने फाइंड आउट करना था, ये उसका आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बच्चों पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 के अंदर देखिए 5x माइनस 10, इसकी भी हम जो है ना वो फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, तो लिहाजा ये इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम डायरेक्ट जो है ना वो इसकी बेस जो है ना वो 10 है, इसकी बेस नहीं लिखी होगी, जिसकी बेस नहीं लिखी होगी इसकी बेस होती है 10, तो इसको हम डायरेक्ट जो है ना वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म उर्दू मीडियम वाले बच्चे यहाँ पर लिखेंगे कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने से। तो अब बच्चों देखें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिखने के लिए जो बेस होती है उसकी पावर बनती है राइट साइड वाली वैल्यू, तो ये 10 की पावर 2 आ जाएगा, जो लॉग है वो खत्म हो जाएगा, ये 5x माइनस 10 जो है ना वो दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, 5x माइनस 10। अब ये 10 की पावर 2 है, तो 10 की पावर 2 इसका मतलब आपने 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 100। तो यहाँ पर लिख देंगे 100 इज इक्वल टू 5x। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बच्चों, हमने यहाँ से x निकालना, ये वैल्यू इधर पहले इसके साथ माइनस है, इसको हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, तो ये 100 ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, इज इक्वल टू 5x। ठीक है बच्चों, अब ये 100 और 10 को जमा कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 110 बराबर है 5x। हमने बच्चों यहाँ से निकालना है x, ये 5 इधर ज़रब हो रहा है, इधर आके इसके साथ तकसीम हो जाएगा, 110 बटे में आ जाएगा 5 बराबर आ गया x। अब बच्चों यहाँ पर आप लोगों की मर्जी है कि आप लोग 110 को 5 पे तकसीम कर दें या फिर इसकी कटिंग कर लें। हम यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं, तो ये 11 है, तो ये 5 2 10 हो जाएगा, एक यहाँ पर कैरी चला जाएगा, ये भी 10 हो गया, तो ये 5 2 10, तो ये 22 बराबर आ गया x। अब इसको आप लोगों की मर्जी, आप लोग इसको ऐसे ही यहाँ पर इक्वल का साइन मतलब इसको डिब्बे में लिख दें, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x बराबर है 22। तो ये फाइनल जो है ना वो हमारे पास इसका जो है ना वो आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 उसका पार्ट नंबर 6 लास्ट पार्ट है। इसके अंदर देखें यहाँ पर दो लॉग आपस में क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, तो इनको हम लॉग की प्रॉपर्टी अगर माइनस हो तो इसको हम जो है ना वो चेंज कर देते हैं तकसीम यानी कोएफिशिएंट के अंदर चेंज कर देते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर लिख देते हैं इसको। तो इसको हम सिंपली लिखेंगे, लॉग लिखेंगे 1 टाइम, सिंगल लॉग के अंदर लिखेंगे, तो इन दोनों को x प्लस 1 ये बटे के ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा, x माइनस 4 ये जो है ना वो आ जाएगा बटे के नीचे, इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये हमने इसको लिख दिया लोगारिथमिक फॉर्म के अंदर, सिंगल लॉग के अंदर, सॉरी बच्चों सिंगल लॉग के अंदर लिख दिया हमने इसको। ठीक है, अब हमने इसको जो है ना वो x निकालना है, तो इसको हम लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। ठीक है, ये लोगारिथमिक फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी कि उर्दू में इसको लिखेंगे कुव्वत नुमाई शक्ल में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिखने के लिए जो लॉग की बेस होगी यानी ये 2 बेस है, इसकी जो पावर है ये राइट साइड वाली वैल्यू बन जाएगी, यानी 2 की पावर जो है ना वो बन जाएगी बच्चों ये वाली 2, और जिसका लॉग होगा वो वैल्यू राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगी और लॉग खत्म हो जाएगा, x प्लस 1 ओवर x माइनस 4। अब ये जो 2 की पावर 2 है इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4। 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 4 इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x माइनस 4। अब बच्चों इसके यहाँ पर बटे में है 1, अब इसको कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई विद x माइनस 4 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई विद दिस x प्लस 1। मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें से हमने x निकालना है, 4x पहले x के साथ बाद में 4 के साथ, 4x
4 4 ज़ा 16 इज इक्वल टू 1 को मल्टीप्लाई करेंगे कोई चेंज नहीं आएगा, लिहाजा यही है जाना यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये हमने 4x इधर, x इधर भी है इधर भी है, तो x को एक साइड पे शिफ्ट कर लें। 4x यहाँ पर इसके साथ है प्लस, तो इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस, ये वाली वैल्यू इधर शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ पर इधर आ जाएगी, ये माइनस है तो यहाँ पर जो है ना या उधर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, 4x में से जो है ना वो एक x को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 16 और एक कितना हो जाएगा 17। अब बच्चों ये x निकालना हमने, तो x निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 इधर जो है ना वो मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 17/3। ये भी इसका आंसर ठीक है, लेकिन अगर हमने बुक के अकॉर्डिंग आंसर निकालना हो तो इसको हम जो है ना वो इसको डिवाइड कर लेंगे 17 को डिवाइड करेंगे 3 पे, तो 3 का टेबल हम जो है ना वो पढ़ते हैं। 3 का टेबल अगर हम 5 तक पढ़ें 3 5 ज़ा 15 होता है बच्चों, तो ये हमारे पास इसका बच जाएगा 2। अब कुछ टीचर्स क्या करते हैं इस तरह से जाना, उसको कहते हैं ऐसे करके लिख दें आप इसको, लेकिन देखा जाए तो इसका ये होता है, ये हमारे पास आता है कोएफिशिएंट, ये बचता है रिमाइंडर और इसको बोलते हैं डिवाइजर। तो हमारे पास फॉर्मूला आता है कोएफिशिएंट रिमाइंडर ओवर डिवाइजर, तो हम इसको यहाँ पर लिखेंगे x इज इक्वल टू कोएफिशिएंट कितना आया 5 और रिमाइंडर कितना आया है 2 और बटे में वही जो डिवाइजर हमारे पास, तो इसका जाना ये आ जाएगा 3। तो ये बच्चों फाइनल जाना हमारे पास इसका आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 की तमाम पार्ट्स की समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों का इनसे रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, आप लोगों को इसका आंसर मिल जाएगा। शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज़।